का किबलगाह कुदसियाँ शहनशाही अम्बिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर शहज़ादी कौन मकाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तशरीफ़ आवरी है। तमाम आशिकाने अहले बैत को दिल की अमीर गहराइयों से सद मुबारकबाद। आपकी विलादत व शहादत के वक्त कायनात अर्जी का ज़र्रा ज़र्रा कैफ व सुरूर में डूबा हुआ है। मलाइका ने एहतराम से निगाहें झुका रखी हैं। पूरे मलका फिरदौस बनी इस्तकबाल के लिए सैयदा खदीजतुल कुबरा के हुजरे मुनव्वरा के अंदर बाहर सफ़े बांधे खड़ी है। एक तरफ तो शान व शौकत ये एहतमाम ख़ास बारगाह कुद्दूस खुदाबंदी से किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये रूह फरसा और दिल हिला देने वाला मंजर बना हुआ है कि जनाब खदीजतुल कुबरा के पास इन मखसूस लम्हात में कोई औरत मौजूद नहीं। इस कसम परसी की का तसव्वुर करते हुए भी कायनात दिल लरज़ लरज़ जाती है कि मलका मुअज़्ज़मा की जिस काबिल सद एहतराम हस्ती के शर्फ हम कलामी हासिल करके कुरैश की औरतें फ़ख्र किया करती थीं, जिसके एक पैगाम पर पूरे शहर की औरतें जमा हो जाया करती थीं, जिसके घर में आना बाश इज़्ज़त व इफ्तिखार समझा जाता था। आज कुरैश की वो अज़ीमुल मुरत्तबत हस्ती यूं अकेली है कि ना कोई सहेली है, ना तीमादार, ना कोई दाया है, ना गमगुसार। कुरैश की औरतें जान चुकी थीं ये कि शहर की ये अमीर तरीन औरत अपनी दौलत का काफ़ी हिस्सा खर्च कर चुकी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्हें इस्लाम से अदावत थी, और वो ये भी कहा करती थीं कि इसने अपने जाहो जलाल और माल और मनाल को एक फ़कीर की गुदड़ी में डाल दिया है। इसने रोसाई कुरैश के पैगामात को ठुकरा कर अबू तालिब के इस यतीम से निकाह किया हुआ है, जिसके पास अपनी एक कौड़ी भी नहीं। कि जब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने शख्स को भेजा कि बेगमात कुरैश को बुला लाए ताकि वो मेरे साथ ताउन करे, जैसा कि औरतों को इस हाल में ज़रूरत होती है। लेकिन इन औरतों ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम यतीम अबू तालिब की ज़ौजियत कबूल करके हमारे नज़दीक गुनाहगार हो चुकी हो। तूने तवंगरी से दुर्वेशी को बेहतर समझ रखा है, इसलिए हम नहीं आएंगे और तेरे साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। बज़ाहिर देखने में रौदतुश शुहदा की ये इबारत अजीब सी मालूम होती है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जनाब खदीजतुल कुबरा को निकाह मुबारक किए हुए इस वक्त 16 साल का अरसा गुजर चुका था, और इस कदर तवील अरसा गुजर जाने के बाद कुरैशी औरतों का यूं ताना ज़नी करना काबिल फ़िहम बात थी। मगर इसका पसे मंज़र बनज़र गैर देखा जाए तो कुरैशी औरतों का ये सलूक अचंभे की बात नहीं, क्योंकि जनाब खदीजतुल कुबरा ने जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह मुबारक किया था, इनकी दौलत दुनियावी तौर पर मुसलसल कम होती गई। इनकी दौलत दुनियावी तौर पर मुसलसल तौर पर कम होती गई। आपका तमाम मान व मनाल चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ में था, इसलिए हक बहक दार रशीद के तहत ये दौलत गरीबों, मिस्किनों, नादारों में और मोहताजों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम हो रही थी। मक्के की औरतें खदीजतुल कुबरा के आगे पीछे इसलिए फिरती थीं कि वो शहर की बड़ी रईसा थी। अब इनकी दौलत में कमी देखी तो सब ने मुंह फेर लिया। इलावाज़ी इनकी बड़ी वजह ये थी कि आपकी बाशत चंद माह पहले हुई थी। बहरहाल जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरैशी औरतों का पैगाम सुना तो परेशान हो गई। गैरत इलाहिया को जोश आ गया। आपके परेशान होने से गैरत इलाहिया को जोश आ गया। जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन के लिए 4 दायां भेजी जन्नत से। जनाब खदीजतुल कुबरा की अचानक नजर उठी तो देखा आपके सामने 4 दराज कदामत गंदुम गो बीवियां तशरीफ फरमा है, और फिर उन्होंने बनी हाशिम ही की औरतों की तरह आपको मुखातिब किया
तो आप खौफजदा हो गई। इनमें से एक ने अर्ज किया, मलका-ए आलम आप घबराएं नहीं, हम आपकी बहनें और खादिमाएं हैं और अल्लाह तबारक ताला ने हमें आपकी खिदमत पे मामूर किया है। मैं सारा वालदा इसहाक पैगंबर हूँ। दूसरी ने कहा, मरियम बिन्त इमरान वालदा ईसा हूँ, ईसा पैगंबर हूँ और जनाब कुलसुम ख्वाहिर मूसा पैगंबर हूँ और ये जनाब आसिया जन फिरौन है। ये तीनों बेहिश्त में आपके साथ होंगे। फिर इनमें से एक दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ, एक सामने और एक पुश्त मुबारक की जानिब बैठ गई। तो शहजादी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वालदा की गोद में तशरीफ ले आई। रवायत में आता है कि जब सैयदतुन निसाइल आलमीन तशरीफ लाईं तो आपके चेहरे अक़दस के नूर से ज़मीन मुनव्वर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना टुकड़ा फरमाया है। आप बैज़तुर रसूल हैं, आप बैज़तुर रसूल हैं, नूर अव्वल की ज़िया हैं, सिराज मुनीर की शहजादी हैं, सिराज मुनीर की साहबजादी हैं, उस नूर मुजस्सम की शहजादी हैं जिसके नूर पेशवाओं ने कायनात आलम को अहाता कर रखा है। इस नखल नूर का नूरानी शिमर है जो असल कायनात और हासिल कौनैन है। इस नेज़ आज़म बहर आलम ताब की बेटी हैं जिसके एक जलवे का मजहर आफताब व महताब और नज्म कहकशां है। इस मुबद्दाए नूर की तस्वीर है जिसको अल्लाह ताला ने क़द जाअकुम मिनल्लाह के नूर का खलकत बना रखा है। क़द जाअकुम मिनल्लाह का नूर का खलकत पहना रखा है। अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही है। आपकी चारों काबिल सद एहतराम दायां आपकी ज़मीं अक़दस को बोसे दे रही थी कि अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत की 10 हूरों को आपके ग़ुस्ल अव्वल के लिए भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की हूरें हाथों में नूर के ज़रीं तश्त और सरों पे कौसर के मटके उठाए हुए मलका-ए फिरदौस जनाब हज़रतुल कुबरा के हुजूर में हाजिर होकर निहायत अदब से सलाम पेश करती हैं, मुबारकबाद और हदिया तहनीयत पेश करके आपको गोद से जनाब सैयदा को उठा लेती हैं। हर एक आपको तश्त नूर में बिठाकर आब कौसर से गुस्ल देती हैं। फिर जन्नत की छोटी सी उबा पहनाकर खुशबुओं में बसा हुआ रुमाल आपके सरे अक़दस पर बांध देती हैं। बाद अज़ां जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में देकर अर्ज करती हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने आपकी शहजादी को पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर और बरकत वाली किया है और इनकी औलाद को भी बरकत दी है। फिर ये तमाम मुक़द्दस बीबियाँ आपको सलाम अर्ज करके और इजाज़त हासिल करके वापस चली जाती हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा बेहद पुरमसरत और हशाश बशाश हैं। चंद लम्हे बाद तारी होने वाला इज़्तिराब खत्म हो चुका है। आप जनाब सैयदा को देखती जा रही हैं और दिल ही दिल में मुस्कुरा रही हैं। हुजूर रिसालत माब की आमद होती है। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि ताजदार अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा ने मुस्कुराते हुए अजीम बच्ची को अजीम बाप की गोद में दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहजादी को हाथ पर उठाया और पेशानी को बोसा देकर फरमाया, ऐ खदीजा, तेरी ये बच्ची दुनिया की बुजुर्ग औरतों से है। अजीब फरहत बार समा और सरदार अंगेज मंजर है। नूर मुजस्सम की आवाज़ में नूर का टुकड़ा जलवा फरमा है। यूं मालूम होता है जैसे आफताब ने माहताब को हाथों पे उठा रखा है। दोनों आलम की सबसे बड़ी शख्सियत ने दोनों जहान की औरतों की सरदार को आगोश में ले रखा है। सैयदुल आलमीन की गोद में सैयदतुन निसाइल आलमीन मुस्कुरा रही है। बाप ने बेटी के चेहरे पर और बेटी ने बाप के रुख अनवर पर निगाहें जमा रखी हैं। बाप बेटी के लबों पर मुस्कुराहट खेल रही है।
دونوں عالم میں مسرت ہی مسرت ہے، کیف ہی کیف ہے، سرور ہی سرور ہے، اور کائنات ارضی سماوی جھوم رہی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ مقدس بقائے نور بنا ہوا ہے۔ حجرہ حضرت خدیجہ مثل جنت زار ہے، حجرہ حضرت خدیجہ مثل جنت زار ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مطلع انوار ہے، مخزن انوار و رحمت منبع برکات ہے، ہو رہی ہے ہر سو مسلسل نور کی برسات ہے، ہو رہی ہے ہر سو مسلسل نور کی برسات ہے۔ میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز جہرا ہے، میرے حسب نسب کا بس یہی مختصر سا سجرا۔ ہماری تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ منورہ مطہرہ بھی جنت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو، جنت کی کلی شگفتہ ہو چکی ہے۔ ملکہ فردوس طیبہ و طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگھا کرتی تھی، اور یہ خوشبو فردوس بری مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مقدس بیٹی کے سر اقدس کو سونگھا کرتے اور فرماتے کہ ہمیں تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب زہرا بھی ہے، زہرا کہتے ہی کلی کو ہے، اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ نزہۃ المجالس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت مبارکہ کے متعلق جبریل علیہ السلام پہلے ہی عرض کر چکے تھے۔ مہک فردوس کی مکہ کی گلیوں میں چلی آئی تھی جب آغوش مادر میں وہ جنت کی کلی آئی۔ بہرحال شہزادی رسول عالمین کی تشریف آوری ہو چکی ہے، انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، آپ کی چاروں